नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह बिष्ट है। आप सबका वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी में स्वागत है। आज हम लोग परचेज़ ऑर्डर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको नेट पे लेके चलता हूँ। मैंने दो एसी सिलेक्ट किए हैं। एक है हिटाची काजी प्लस 1.5 TR रॉ, मॉडल नंबर है रॉ 318 KUD, जिसका ऑनलाइन प्राइस है 29,890। और मैं आपको परचेज़ ऑर्डर बनाना सिखाऊंगा कि हम किस प्रकार कंपनियों से बारगेनिंग कर सकते हैं। कोई भी एसी परचेज़ करते हैं हिटाची का, तो आप किसी भी कंपनी में अपना परचेज़ ऑर्डर दे सकते हैं। जो भी आपके लोकल एरिया में वेंडर्स हैं, उनको हर एक को अपना परचेज़ ऑर्डर दीजिए। जो भी आपको परचेज़ प्राइस, सपोज़ कीजिए मैंने इसकी परचेजिंग प्राइस 25,000 में परचेज़ किया। ऑनलाइन आपको देख रहे होंगे 28,000, लेकिन मैंने इसका प्राइस GST के साथ 25,000 का परचेज़ किया। सेकंड एसी है हमारा सेकंड मॉडल का एसी है वोल्टास स्प्लिट एसी 183 IZ-i3 1.5 टन 3 स्टार, जिसका प्राइस आप देख रहे हो 52,419। बट हमने इसको बारगेनिंग करके परचेज़ किया है 29,000, जो कि एक्चुअल में ये होलसेलर प्राइस है 28,499। तो ये हमने एक्चुअल में 25,000 का प्राप्त किया है। तो आज मैं यही आपको सिखाऊंगा किस प्रकार हम लोग परचेज़ ऑर्डर बनाते हैं, और फिर उस परचेज़ ऑर्डर को हम लोग जो भी आपके लोकल एरिया में डिफरेंट अलग अलग वेंडर हैं, दुकानदार हैं, उनको दीजिए। आप अपने लोकल एरिया में डिफरेंट वेंडर को ये अपने प्राइस कोट कर सकते हैं और उन्हें दे सकते हैं, जो आपको मैक्सिमम सूटेबल प्राइस लगेगा, जिस पे आप रेडी हो परचेज़ करने के लिए आप उस शॉप से परचेज़ कर सकते हो। आइए मैं आपको अब ले चलता हूँ अपने चैनल पे, वेका वोकेशनल एजुकेशन। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, VE_CA। यहाँ पे आपको मैं आपको एडवांस एक्सेल, टैली, आप मेरी ये प्ले लिस्ट पे जा सकते हो। यहाँ पे मैंने बहुत सारी क्लास ऑलरेडी ऐड की हुई है। GST एडवांस क्लास टैली प्राइम, यहाँ पे अगर देखोगे आप बहुत सारे, मेरा नाम दीपक सिंह बिष्ट है। मैं बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूँ मैं। आप इन्हें देखिए और इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अब हम लोग सीखेंगे परचेज़ ऑर्डर कैसे बनाते हैं। किसी भी कंपनी पे हमें कोई भी गुड्स परचेज़ करना होता है तो हम लोग एस्टिमेटेड को या फिर कोटेड प्राइस डालते हैं, ताकि क्या है कंपनी उस प्राइस के ऊपर टेंडर कर सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाउचर पे जाएंगे। शॉर्टकट की गेटवे टैली पे V है। आप यहाँ पे परचेज़ वाउचर पे देखोगे, यहाँ पे आपको परचेज़ ऑर्डर नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अदर वाउचर पे जाके शो इनएक्टिव पे ऑप्शन पे जाओगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है परचेज़ ऑर्डर डिसेबल। अब बैक आता हूँ मैं, यहाँ पे पेमेंट। अब आप परचेज़ ऑर्डर पे देखोगे, यहाँ पे ये आपको कुछ एरो दिख रहा है आपके राइट हैंड साइड पे। इस पर क्लिक करोगे तो आपको परचेज़ ऑर्डर डिसेबल, इसको एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अदर वाउचर है, इस पर क्लिक करने के बाद शो इनएक्टिवेट, कौन से ऑप्शन आपके इनएक्टिव है। तो हमारा परचेज़ ऑर्डर क्या है, इनएक्टिवेट है, डिसेबल है, जिसे हम अनेबल करेंगे। इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपका ये पूछेगा यू नीड टू एक्टिवेट द परचेज़ ऑर्डर वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ। तो ये Y बटन प्रेस करो या एंटर करो, आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। और अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर नंबर को भी हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या है, वापस गेटवे टैली पे आना पड़ेगा। स्केप से बाहर आ जाओगे, गेटवे टैली पे, यहाँ पे
ऑल्टर है आपके पास, एंटर करो और वाउचर टाइप पे जाना है। यहाँ पे परचेज ऑर्डर पे जाओगे। परचेज ऑर्डर के बाद यहाँ पे आपने यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन इसको यस करोगे। यहाँ पे आपने कितने जीरो देने चाहते हो? मैं चाहता हूँ 3 जीरो। उसके बाद ईयरली, अब प्रीफिक्स ऐड करना चाहता हूँ कब से आपका एप्लीकेबल हो, 1/4/2020 से एप्लीकेबल हो जाए। और क्या ऐड करना चाहता हूँ? वेका स्लैश परचेज ऑर्डर PO स्लैश एंटर। यह आपका कंट्रोल A करके क्या कर लोगे? सेव कर लोगे यहाँ से। अब हम लोग बाहर आते हैं, फिर से वाउचर गेटवे टैली पे जाने के बाद वाउचर पे आना है आपने। यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रहे होंगे। ऑर्डर नंबर वेका PO परचेज ऑर्डर 1, क्योंकि ये मेरा पहला है। अब मैं आपको ऑलरेडी जिन्होंने मेरी क्लासेस नहीं देखी हुई हैं यूट्यूब में पहले, वो उनमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये ऑप्शन कैसे चेंज होती है। तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये नेम ऑफ आइटम मोड का मतलब होता है कि हम लोग स्टॉक, तो सबसे पहले हम लोग पार्टी का नाम बनाएंगे जो कि जिससे हम ऑर्डर दे रहे हैं। ऑल्ट C परचेज ऑर्डर दे रहे हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी फॉर्म का एड्रेस वगैरह और फिजिकली उनसे लिया हुआ है। गुरमा, एंटर, PRIS इंटरप्राइज, एंटर। ये हमारे क्या हुए? सन्ड्री क्रेडिटर। बिल बाय बिल मेंटेनेंस यस रखोगे। एड्रेस है सिटी स्क्वायर SQUARE स्क्वायर कॉम्प्लेक्स COMPLEX काशीपुर बाईपास रोड। ये हमारे यहाँ के उत्तराखंड के बहुत बड़े क्या हैं? होलसेलर डीलर हैं जिनकी ब्रांच है रुद्रपुर में भी, RUDRAPUR रुद्रपुर। और ये उधम सिंह नगर में आता है, U.S नगर NAGAR। इनकी हल्द्वानी में भी ब्रांचेस हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। उसके बाद आप अपना जो इनका पेन एरिया है वो आएगा। अब ये मैं स्किप कर देता हूँ, ये मेरे पास इनवॉइस में इसकी डिटेल नहीं है। उसके बाद कंफर्म का हमें पैन नंबर डालना है, AAJFG6201A। ये इनका पैन नंबर है। ये रेगुलर हैं इनके पास GST टाइप। उसके बाद हमें GST टिन नंबर कंपनी का पूरा डालना है, 05AAHFG6201A1Z6। ये हमारी पार्टी का GST टिन नंबर है, इसको सेव कर लेंगे। परचेज़ ऑर्डर, अब हमसे परचेज़ ऑर्डर का पूछ रहा है किस प्रकार हम लोग पेमेंट करना चाहेंगे। हम लोग चेक के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं, CHECQUE चेक, CHEQUE चेक के द्वारा पेमेंट करेंगे हम लोग। अब रेफरेंस, अदर रेफरेंस, हमारा रेफरेंस है वेका PO/1। अब हम लोग टर्म ऑफ डिलीवरी 15 डेज,
15 दिन के हमें अंदर चाहिए। डिस्पैच थ्रू रोड, डेस्टिनेशन पीरूमदारा, बैनी बिहार। किस एजेंट के थ्रू रिसीव करना है? दीपक सिंह। मैं खुद पर्सनली रिसीव करूँगा, दीपक सिंह। डेट किस तारीख को रिसीव करनी है ये मेंशन 15 दिन की है। आज हमारी 3 तारीख है, तो आज से 15 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 7 14, यानी कि 17 को हम लोग रिसीव करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे 17/1/2021। यहाँ पे कौन सी मोटर व्हीकल्स, यहाँ पे मैं अपना पर्सनल व्हीकल के थ्रू रिसीविंग करूँगा। UKCA 045268 एंटर कर दोगे। ये पूरी डिटेल आ गई है। ऑर्डर नंबर हमारा तैयार है। क्या है? वेका PO01। अब हमने आइटम बनानी है। जो हमने आइटम वहाँ पे परचेज़ के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? हिटाची केज प्लस 1.5 TR रॉ। यहाँ से कॉपी करना है मॉडल को, कॉपी। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने। प्राइमरी यूनिट बनाना है NOS, NOS नंबर, NUMBER नंबर, NOS। अब नोस क्यों लिया हुआ है? हमें जो स्प्लिट AC का इंडोर और आउटडोर मिलता है, इसीलिए हमने क्या परचेज़ किया है? नोज नंबर को सिलेक्ट किया है, नोज। अब सेट ऑल्टर GST को आपने क्या करना है? यस करना है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा मॉडल है, और आप HSN कोड नहीं डालोगे तो आपका जब आप रिटर्न डालोगे तो उसमें वेरीफाई नहीं होता है। तो हम लोग आपको इसका नेट में ढूंढ लेना है, या फिर आपने अपने वेंडर से पूछना है। इसका HSN कोड मेरे पास ऑलरेडी है 8415। ये हर जगह सेम रहता है। ऑन वैल्यू टैक्स कितना लगता है AC पे? 28%। अब कितने आप परचेज़ करना चाहते हो? मैंने कहा मैं परचेज़ करना चाहता हूँ 2। किस रेट पे? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। कंट्रोल N करूँगा। यहाँ पे मैंने आपको 25,000 बताया था परचेजिंग प्राइस। इसका मैं क्या करूँगा? 28% कैलकुलेट करूँगा। 7,000, 25,000 में से 7,000 लेस हो जाएगा, -7,000, 18,000। रेट क्या है? 18,000। 2 AC मेरे पास 36,000 के। परचेज़, अब परचेज़ आप यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा। Alt+C, PURCHA परचेज़ 28%। स्मॉल लेटर पे कर लेता हूँ। PURCHA परचेज़ 28%। एंटर। परचेज़ PUR परचेज़ अकाउंट। यहाँ पे GST को यस करोगे। यहाँ पे आप मैं खुद उत्तराखंड स्टेट में हूँ, तो और लोकल मार्केट से परचेज़ कर रहा हूँ। PO किसको भेज रहा हूँ? लोकल। तो परचेज़ यहाँ पे कितना परसेंट लगेगा? 28%। गुड्स है आपका, इसको सेव कर लोगे। अब दूसरा AC हमारा कौन सा था? वोल्टास
वोल्टास स्प्लिट AC 183 IZ 1.5 टन कॉपी किया। ये आपको जो भी ऑनलाइन प्राइस दिया मैंने इस प्राइस में नहीं ख़रीदा है, मेरे पास ऑलरेडी प्रूफ है, इसीलिए मैं ये क्लास बना रहा हूँ। यहाँ पे अब दोबारा से हम लोग स्टॉक क्रिएट करेंगे। कौन से AC का? Alt C। यहाँ पे प्राइमरी के अंदर रखेंगे नोज, सेम इसको भी यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में वोल्टास का स्प्लिट AC है, HSN कोड सेम रहता है हर AC का 8415। एंटर करोगे। वैल्यू टैक्स कितना परसेंट लगे? 28%। गुड्स है कंट्रोल A। ये आपने स्टॉक आइटम क्रिएट कर ली। इसके मुझे AC की रिक्वायरमेंट है 5 मेरे फॉर्म के लिए। अब मैंने आपको बताया था 29,000 का मैंने परचेज़ कर लिया था विद GST के। तो कंट्रोल N करोगे आप। यहाँ पे आप लोग प्राइस 29 का, मैं आपको विदाउट का प्राइस बता रहा हूँ। इसका प्राइस है 28 विदाउट इस GST। ये गवर्नमेंट को पे करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जो भी अमाउंट पे करते हो उसको चेक के थ्रू पे किया करो। 8,120 रुपीज़ रिड्यूस किया 20,880 20,820 रुपीज़ का एक AC 1। यहाँ पे परचेज़ कौन सी आपकी 28%। अब इसके ऊपर जब भी आप परचेज़ ऑर्डर देते हो उसके ऊपर कभी भी आप GST कैलकुलेट नहीं करके देते, लेकिन बहुत से फर्म जो होते हैं, बड़े फर्म्स होते हैं, वो GST कैलकुलेट करके देते हैं। हमारी इसके ऊपर GST क्या लगेगी? CGST और SGST। तो हम लोग Alt C से कर लेंगे। इनपुट CGST एंटर करोगे। यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाओगे, GST को सिलेक्ट करोगे। सेंट्रल टैक्स है आपका 28%। CGST कंट्रोल A करके सेव कर लोगे। आप देखोगे कि आपका GST कैलकुलेट क्यों नहीं हुआ। बच्चों आप बता सकते हो? प्रीवियस क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये एरर क्यों आई है। यहाँ पे कंट्रोल एंटर करोगे। इनपुट CGST के अंदर हमने मिस्टेक क्या की है? परसेंटेज क्या दिया है? 28। आना क्या चाहिए था? 14%। एंटर करोगे कंट्रोल A। आप देखोगे कि आपका कैलकुलेट हो गया CGST। वैसे ही हमारा अब स्टेट का करेंगे। इनपुट INPUT इनपुट SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस GST और क्या आएगा? स्टेट टैक्स। यहाँ पे 14%। कंट्रोल A करेंगे, आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपका परचेस ऑर्डर रेडी है। अब लास्ट में हम लोग यहाँ पे अपना परचेस ऑर्डर नरेशन पे वेका /PO/1 और इसको क्या कर लेंगे? कंट्रोल A कर लेंगे। अब हम अपना परचेज़ ऑर्डर अपनी अलग अलग पार्टियों को भेजेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से कंट्रोल E PDF के फॉर्मेट में कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आपको जाना है फाइल फॉर्मेट PDF। इसको अब हमने सेव करना है, बाहर आ जाना है, PDF फॉर्मेट करके सेंड। जिस भी पार्टी को देना है हमने परचेज़ ऑर्डर तैयार कर लिया। परचेज़ ऑर्डर मेरी फॉर्म का नाम है वेका, जो कि बैनी बिहार दुलेपुरी पिरुमदारा रामनगर। उसके बाद शिपिंग किसके थ्रू आ रही है? बिलिंग गुरमा एंटरप्राइज के थ्रू।
जो ऑलरेडी ये मैंने परचेज़ ऑर्डर किसको दिया हुआ है, गुरुमा को, और वो इसको अप्रूव करेंगे। उसके बाद ये परचेज़ ऑर्डर को एक्चुअल में मुझे सेल्स करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग परचेज़ ऑर्डर बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परचेज़ ऑर्डर को किस प्रकार एक्चुअल में परचेज़ में कन्वर्ट करते हैं। हो सकता है कि मैं ये एसी रिजेक्ट कर दूं या फिर इन एसी के बदले दूसरा एसी लूं, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल पे जाइए, ये क्लास आपको कल यहाँ पे आपको दिखेगी, टैली प्राइम क्लास 12th परचेज़ ऑर्डर। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल।